तो ये वीडियो है फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए जो फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं ऐसे कीवर्ड्स जिन पे वो अपने प्रोडक्ट को रैंक करा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग्स के लिए प्रॉपर कीवर्ड्स ढूंढ सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किन कीवर्ड्स को आप एड्स के थ्रू टारगेट कर सकते हो, उस पर बात करेंगे। और तीसरी चीज़, किन प्रोडक्ट्स को आपको टारगेट करना चाहिए एड्स के थ्रू, उस पर भी बात करेंगे। एंड जो आपकी कैटेगरी में अभी के टाइम पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं आपकी कैटेगरी में, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो चलिए इन पे डिटेल बात करेंगे, इससे आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग ऑर्डर्स काफ़ी अच्छा बढ़ा सकते हो। वीडियो को पूरा देखना। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। और हाँ, वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिनमें मैं डिटेल नहीं जा पाऊंगा, तो उनके लिए मैं वीडियो के एंड में रेफरेंस वीडियो दे दूंगा। और आपको कुछ भी और पूछना है तो मेरी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जाना है फ्लिपकार्ट के ग्रोथ टैब में एक ऑप्शन है फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट। वैसे तो मैंने फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जिसमें मैंने कस्टमर सेगमेंट्स पे बात कर रखी है, सेल्स एनालिजर पे बात कर रखी है, उसके बाद ट्रैफिक रिपोर्ट्स पे ऑलरेडी मैं काफ़ी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ये पहले यहाँ पर हुआ करता था, अब यहाँ आ गया है। अर्न मोर भी पहले ग्रोथ के नीचे यहाँ पर कहीं था, अब यहाँ आ गया है। ओवरव्यू, इन सब पे मैं डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ, तो इसको आप फ्लिपकार्ट हेल्प प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना। आज बात करेंगे सर्च ट्रेंड पे। सर्च ट्रेंड का मतलब क्या है कि फ्लिपकार्ट बायर पोर्टल पर लोग क्या सर्च कर रहे हैं अभी के टाइम पे, उसका सर्च रेशियो क्या है और वो रेशियो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूं सर्च ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, सर्च ट्रेंड यहाँ पर जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले वेरी हाई, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका, सॉरी, ऐसी कीवर्ड्स जिनको लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, उसको बोलेंगे वेरी हाई। का सर्च वॉल्यूम वेरी हाई होगा। और जो थोड़ा नीचे वो हाई, वो तो थोड़ा मीडियम में होगा तो उसको मीडियम बोलेंगे। जिनका थोड़ा लो कीवर्ड सर्च है उनको लो बोलेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, हमेशा वेरी हाई और हाई पे हमेशा बिडिंग करनी पड़ेगी, मीडियम और लो पे कम जाना है आपको, राइट। इस चीज़ का आप ध्यान देना। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे मीडियम, हर कीवर्ड के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च वॉल्यूम मीडियम है, लो है, किस तरीके का कीवर्ड है यहाँ पर वो दे रखा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ एरो भी लगा रखे हैं, जो कि कुछ ग्रीन है कुछ रेड है। ग्रीन का मतलब उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो लास्ट वीक के कंपैरेटिवली इस वीक बढ़ा है। और रेड का मतलब ऑब्वियसली घटा है। कितना परसेंट से घटा है वो भी यहाँ पर दे रखा है, कितना परसेंट से बढ़ा है वो भी यहाँ पर दे रखा है, राइट। अब आपको क्या करना है, जैसे आप इसमें जाओगे, जिस जिस वर्टिकल में आप बेचते हो वो वर्टिकल ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रहा होगा, राइट। आप अपने वर्टिकल पे क्लिक करिए, उसके रिलेटेड आपको सारे कीवर्ड्स विद उसका सर्च वॉल्यूम अभी के टाइम में कितना है और उसका ट्रेंड अभी क्या चल रहा है यहाँ पर शो करेगा। यूज कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप कोई नई कैटेगरी में जाना चाहते हो, जैसे मान के चलिए आप पेट फूड में जाना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पर मैं पेट फूड क्लिक कर लेता हूँ। अब आप देखो पेट फूड में डॉग फूड के काफ़ी हाई सर्चेस हैं। इसको आप बाद में देखना, ये जो पीछे का जो लिखा हुआ है इसको आप बाद में देखना। पहले आप ये देखो कि सर्च वॉल्यूम में इसकी रैंकिंग क्या है, तो हाई है। इस कीवर्ड को आप काफ़ी अच्छे तरीके से आप इस पे काम कर सकते हो। कैट फूड हाई है, पेडिग्री बहुत हाई है, ये भी हाई है। फिश फूड मीडियम में आ जाता है, पेडिग्री फॉर पपी मीडियम में आ जाता है। तो मीडियम तक आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा आप ये देखो कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर कोई कीवर्ड 30% से लगभग, मतलब कम से कम 30% से बढ़ रहा है, और चाहे फिर उसके बाद वो लो में भी क्यों ना हो, मीडियम में भी क्यों ना हो, आप उस पर बिडिंग जरूर करिए, मतलब आप उसको यूज करिए, राइट। और अगर कोई कीवर्ड हाई है और या मीडियम है और वो घट रहा है बाई मोर देन 30%, ये 5-10% नहीं, 30% से कम, तो इसका मतलब अब उस पर लोग कम सर्चेस कर रहे हैं, राइट। तो उस पर आप बिडिंग कम करिए। तो इस टाइप से भी आपको चीज़ें सोचनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई होता है तो हम चेकआउट कर लेते हैं। 30% से ऊपर की मैं बात करूँगा, तो हम हटा देते हैं अभी। फिर से हम अपने ही वर्टिकल में चले जाते हैं। या आप कुछ ऐसे वर्टिकल्स देखोगे जिनमें, जैसे यहाँ पर मैं टी शर्ट्स लिखता हूँ, इनमें बहुत भयंकर सर्चेस होते हैं, राइट। स्वेट शर्ट में लिखता हूँ, स्वेट शर्ट, टी शर्ट्स, काफ़ी अच्छे सर्चेस, राइट। आप देखो शर्ट फॉर मैन, चलिए तो शर्ट है, इसको साइड करते हैं। टी शर्ट फॉर मैन इज दी हाईएस्ट, वेरी हाई है, इसमें सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और शर्ट फॉर मैन में तो बहुत ही भयंकर है, ऊपर से 29% इंक्रीज हो रहा है। टी शर्ट्स में भी आप देखो
उसके अलावा आप ये देखो, शर्ट फॉर मेन है, शर्ट्स फॉर मेन, राइट। अब वो हाई था लेकिन अब 44% से डाउन हो रहा है, कहीं ना कहीं हम पीछे हट सकते हैं, राइट। इस चीज़ को आपने चेकआउट करना है। अब इन चीज़ों को आप यूज़ कैसे कर सकते हो उस पर बात करते हैं, कैसे एनालाइज करना है वो तो आप समझ गए, अब इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला ये चीज़ मैंने आपको बता दी, शुड बी ग्रोइंग और शुड बी डाउन बाई 30 to 50% अगर आपको किसी पे बिड लेना है, राइट। उसके बाद सबसे पहले आप लिस्टिंग कीवर्ड्स में डालिए। जब भी आप अपनी लिस्टिंग्स चेकआउट करते हो, मान के चलिए आपकी कोई भी लिस्टिंग्स हैं, अब अगर आप उस लिस्टिंग के कैटलॉग में जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पर एक कीवर्ड्स का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स में इनको ऐड कर सकते हो, राइट। यहाँ पर आप सर्च कीवर्ड्स चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड में उन चीज़ों को ऐड करिए जो कस्टमर सर्च कर रहा है। जैसे मान के चलिए अगर ब्रूम ब्रश आप बेच रहे हो, उसमें आप देख रहे हो कि मीडियम में ये दो हैं, तो आप इन दोनों को प्लस टॉप के जो 5 हैं उनको आप ऐड करिए। देखिए अब आप ब्रूम ब्रश बेच रहे हो, आपको लग रहा है लोग ब्रूम सर्च कर रहे हैं, लेकिन लोग झाड़ू लिख के सर्च कर रहे हैं, झाड़ू भी नहीं, झाड़ू लिख के सर्च कर रहे हैं। आपको ये कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा कई लोग हो सकता है चूल बोलते हो इसको, राइट। इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छे सर्चेज आ रहे हैं। ये लो लो है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला आप चेकआउट करिए, गैप क्लीनिंग ब्रश लो बट 57% से इंक्रीज हो रहा है, तो आप बिडिंग कर सकते हैं, राइट। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, टारगेट कीवर्ड्स में यूज़ करने। मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था कीवर्ड्स को कैसे आप टारगेट कर सकते हैं एड्स के थ्रू। फिर क्या होगा, आपके मान के चलिए आपने ब्रूम बाथरूम क्लीनर ब्रश को टारगेट किया, इस कीवर्ड को टारगेट किया, तो इस कीवर्ड में आपका प्रोडक्ट रैंक होगा। तो इस कीवर्ड को कैसे टारगेट करना है उसके लिए कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। प्रोडक्ट को कैसे टारगेट करना होता है, कीवर्ड को कैसे टारगेट करना होता है, वो मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है, इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो इस तरीके से आपने उस कीवर्ड को टारगेट करना है, उस कीवर्ड क्योंकि वो काफ़ी हाईली सर्च है, तो उस कीवर्ड में कम से कम पहले पेज, दूसरे पेज, पांचवें पेज तक आप कोशिश करिए अपने प्रोडक्ट को रैंक कराने की, राइट। तीसरा काम आपको क्या करना है, प्रोडक्ट टारगेटिंग में यूज कर सकते हो। जैसे मान के चलो आप बेच रहे हो क्लीनिंग ग्लव्स, ठीक है। अब क्लीनिंग ग्लव्स में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट की सर्च हो रही है वो हो रही है डिश वॉश ग्लव्स, उसके अलावा किचन ग्लव्स, उसके बाद ग्लव्स फॉर वॉशिंग डिशेस, राइट। तो मुझे लगता है ग्लव्स फॉर वॉशिंग डिशेज लोग ज़्यादा सर्च करते होंगे। अब इस कीवर्ड को आपने ओपन करना है। अब आप ये देखो कि इस पर कौन सा प्रोडक्ट सबसे ऊपर रैंक हो रहा है। जैसे ये तो स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये वाला ये बेस्ट सेलर है, राइट। इसके अलावा ये वाला प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा रैंक हो रहा है। तो आप कोशिश करो इनको रेप्लिकेट करने की। देखो सबसे पहले तो ये बेस्ट सेलर क्यों है, मुझे लगता है रेट भी रीजनेबल है, प्लस ये काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से दिखा रखा है और बाकी इमेजेस भी इसकी काफ़ी अच्छी हैं, इस वजह से ये काफ़ी अच्छी सेल हो रही है और ऑब्वियसली रेटिंग रिव्यू भी अच्छे होंगे। ये वाले प्रोडक्ट की फ्रंट इमेज देखो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लोगों को समझ आ रहा है क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, प्लस इनको आप टारगेट कर सकते हो। टारगेट करने का मतलब मान के चलिए ये प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट के नीचे कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट ऐड दिखा रहा होगा, तो दिखाता हूँ, सिमिलर प्रोडक्ट्स बॉट टुगेदर रिव्यूड। ये देखिए सिमिलर प्रोडक्ट्स है। अब यहाँ पर एक ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है, एक ये भी स्पॉन्सर्ड है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट टारगेटिंग हो रही है, राइट। तो इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को भी टारगेट कर सकते हो जिससे इसके रेफरेंस में आपका प्रोडक्ट आ जाए। तो इसको भी आप ज़रूर यूज़ करना, एड्स के थ्रू आप इस काम को कर सकते हो। इसके अलावा न्यू सिलेक्शन लाने के लिए आप काम कर सकते हो, राइट। न्यू सिलेक्शन जैसे मैंने बताया, कोई नई कैटेगरी में अगर आप जाना चाहते हो तो आप इस तरीके से उसमें रिसर्च करिए कि कौन सा प्रोडक्ट उस कैटेगरी में अभी अच्छा चल रहा है। जैसे मान के चलिए आप ब्यूटी कैटेगरी में जाना चाहते हैं और फेस वॉश वगैरह सेल करना चाहते हैं, राइट। तो फेस वॉश में आप चेकआउट कर लो पहले से ही, भाई ये जो फेस वॉश, फेस अलग वॉश अलग, इस टाइप से लोग सर्च कर रहे हैं और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो रैंक हो रहे हैं। तो यहाँ से आप नया सिलेक्शन, जब नया प्रोडक्ट्स आप लाओगे, प्रोडक्ट रेंज लाओगे, तो यहाँ पहले रिसर्च कर लेना, राइट। अब इन सब के लिए अमेजोन पे एक अलग से टूल्स होते हैं, पेड टूल्स होते हैं, बट फ्लिपकार्ट में ऐसे कोई टूल्स नहीं है। तो फ्लिपकार्ट में इस टाइप से आपको करना होता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ फ्लिपकार्ट ने दे रखी है, राइट। तो न्यू सिलेक्शन लाने के लिए आप पहले ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जब आप नया सिलेक्शन लाओगे उसमें कीवर्ड्स वगैरह, टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह, यहीं से आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करके बना सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाएगी, राइट। तो नया सिलेक्शन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। प्लस कोई ऐसी कैटेगरी आपके दिमाग में है, आप सोच रहे हो यार लोग सर्च कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे उस चीज़ को, तो आप यहाँ पे लिख लो, राइट। अगर लोग सर्च कर रहे होंगे
तो ऑब्वियसली वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। और अगर वो चीज़ यहाँ पर आई है, आप उसका देख लो कैसा है उसका सर्च ट्रेंड। अगर उसका सर्च ट्रेंड मीडियम है तो आप उसको कर सकते हो, काम स्टार्ट उसमें कर सकते हो। लो है बट इंक्रीजिंग है, तब भी आप उसमें काम कर सकते हो, राइट। तो फ्लिपकार्ट इनसाइट के अंदर सर्च ट्रेंड एक ऐसा टूल है जहां पर आप ये 4 चीज़ें काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। न्यू सिलेक्शंस लाने पे, प्रोडक्ट टारगेटिंग करने पे, टारगेट कीवर्ड्स करने पे, और लिस्टिंग कीवर्ड्स करने पे, मतलब लिस्टिंग में कीवर्ड्स ऐड कर, राइट। तो आप मुझे बताइए कि आपकी कैटेगरी में कौन सा कीवर्ड ऐसा है, मतलब आपके वर्टिकल में, जो वर्टिकल आप बेचते हो सबसे ज़्यादा, उसमें टॉप में कौन सा कीवर्ड आ रहा है, राइट। ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा इन चीज़ों के रिगार्डिंग, फ्लिपकार्ट सेलिंग के रिगार्डिंग कोई और हेल्प की ज़रूरत है, वैसे तो मैं 100+ वीडियो फ्लिपकार्ट हेल्प प्लेलिस्ट आप चेकआउट करना उस पर बना चुका हूँ, राइट। बाकी अगर हेल्पफुल रही है वीडियो तो हेल्पफुल ज़रूर लिख देना, और टीम से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो टीम के नंबर्स दे रखे हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।